बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। सर इस क्वेश्चन को भी जब देख लें, ये है किस चीज़ का सर। अगर मैं नीचे जाऊँ ना सर, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ूँ तो ये कह रहा है कि जनाब ये क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द अबव रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी टिपिकल ऑफ द फ्यूचर क्वार्टरली परफॉर्मेंस, शुड हेलसिंकी टेरिटरी बी डिसकंटिन्यूड। अगर आप हेलसिंकी की प्रॉफिट देखें ना तो 272 का लॉस आ रहा है सर, ये हेलसिंकी है, ठीक है जी। इसमें 272 रुपये का लॉस आ रहा है, तो कंपनी सोच रही है कि इसको बंद करें या नहीं। अब देखिए एक चीज़ अपने जहन में रखिए, ठीक है जी। अगर मैं ये निकाल लूँ सर, एक न्यू पेज निकाल लूँ, तो याद रखिए कि सर अगर किसी डिवीजन को आप बंद करते हो ना, डिवीजन को आप क्लोज करते हो ना, तो देखिए उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है उससे मिलने वाली सारी सेल्स आप क्या कर देते हो, लूज कर देते हो। फिर सर उसको बंद करने से ना कुछ कॉस्ट सेव होती है, कुछ कॉस्ट सेव नहीं होती, ठीक है जी। तो सर आपने बेसिकली कंपेयर करना है इन दो चीज़ों को कि अगर मैं डिवीजन को बंद कर रहा हूं और सर डिवीजन को बंद करने से मेरी सेल्स लूज हो रही है 50 रुपए की, ठीक है जी, और मेरी कॉस्ट सेव हो रही है 70 रुपए की, तो सर मुझे इस डिवीजन को बिल्कुल बंद करना चाहिए, अदरवाइज बंद नहीं करना चाहिए। तो इस डिवीजन की अपनी कॉस्ट जो ये इनकर कर रहा है अपनी एग्जिस्टेंस की वजह से, सर वो कॉस्ट सेव हो जाएगी अगर आप इस डिवीजन को बंद करोगे, ठीक है जी। अब आए सर जरा सवाल के ऊपर, दोबारा एक स्टेप में नीचे आता हूं सर, सवाल स्टार्ट करते हैं हम। अब देखें क्या कह रहा है कि इस सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं सर, ये कह रहे हैं जनाब, यूरो कंपनी इज अ होलसेलर who sells its product to retailers throughout Europe. Euro's headquarters is in Brussels. The company adopt a regional structure with each region consists of 3 to 5 sales territory. ठीक है जी। अब देखिए सर मैं इधर है ना साथ में स्ट्रक्चर बनाता जाता हूँ। स्ट्रक्चर बनाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि सवाल को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो उससे देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब हम यूरोप में ये गुड सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को, और यूरोप को हमने डिवाइड किया रीजन्स, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर रीजन 1 है, ठीक है जी, रीजन 2 है, इसी तरह सर रीजन 3 है, मे बी सर रीजन 4 भी हो, ये तो रीजन है, ठीक है जी। अब देखें वो रीजन्स के बारे में क्या कह रहा है। ईच रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 सेल्स टेरिटरीज। अब मिसाल के तौर पर हम R2 को पिक करते हैं सर, इसके अंदर सेल्स टेरिटरीज हैं, ठीक है। सेल टेरिटरी 1, सेल टेरिटरी 2 और सेल टेरिटरी 3, ये 3 सेल टेरिटरीज हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है ईच रीजन हैज इट्स ओन रीजनल ऑफिस एंड वेयर हाउस। इस रीजन का एक रीजनल वेयर हाउस है। अब मुझे एक बात बताएं, कल मैं अगर इस सेल्स टीम का सेल्स जो डिवीजन है, ये जो सेल्स आउटलेट है, या जो हमारी टेरिटरी है, इसका मैं बंद करूं तो क्या वेयर हाउस का खर्चा सेव होगा? नहीं सर, बिल्कुल सेव नहीं होगा, क्योंकि ये जो खर्चा इनकर होगा ये R2 के लेवल पे इनकर हो रहा है, इस लेवल पे इनकर नहीं हो रहा, ठीक है जी, इस लेवल पे ये खर्चा इनकर हो रहा है, तो सर ये सेव नहीं होगा। अब देखें वो क्या कह रहा है, ईच सेल टेरिटरी हैज एन ऑफिस वेयर दी मार्केटिंग स्टाफ्स आर लोकेटेड, ठीक है जी। अब हर एक सेल टेरिटरी का क्या है, मार्केटिंग ऑफिस है। सर अगर अब मैं सेल टेरिटरी को बंद करूंगा, हाँ, मार्केटिंग ऑफिस के सारे खर्चे जो हम कैश में पे करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मार्केटिंग ये जो मार्केटिंग वो है सर, क्या कहते हैं, डिवीजन है, इसके जितने भी खर्चे हैं जो हम कैश में पे करते हैं, तो सर वो सेव होंगे, जो कैश में हम पे नहीं करते वो सेव नहीं होंगे, ठीक है जी। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, डिडक्शन वगैरह को हम कंसिडर नहीं करते सेविंग्स, ठीक है जी। फिर वो कह रहे हैं जनाब द स्कैंडिनेवियन रीजन कंसिस्ट ऑफ 3 सेल्स टेरिटरीज, स्टॉकहोम, ओस्लो और हेलसिंकी। अब आए जरा सर मुझे खुद आप एक करके बताएं कि किस किस चीज़ को जो है वो आप क्या क्या चीज़ आपकी सेव होगी और क्या क्या चीज़ जो है वो सेव नहीं होगी। तो सर अगर मैं स्टार्ट करूं सर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, और ये कह रहा है जनाब अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो सर मैं सबसे आखिरी चीज़ देखूँ तो मेरे पास आ रही है सेल्स, सर ये लूज़ हो जाएंगी, कितनी लूज़ हो जाएंगी सर, सेल्स आ रही है सर 1700 रुपये की जो आप लूज़ कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ सर सेविंग्स क्या क्या आएंगी, खुद बताओ। सेविंग्स आएगी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे कि ना,
बच जाएंगे पैसे सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस डिवीजन का 1000, ठीक है जी, सेव हो जाएगा। 1700 रुपये की कॉस्ट इनकर, 1700 रुपये का आपने लॉस किया, रेवेन्यू लूज़ किया है, और कॉस्ट आपने सेव किया सिर्फ 1000 रुपये की। अब जमा करो, आपको इतनी कॉस्ट की सेविंग दिखानी है कि ये जो तुम्हारे पास सर वो आ रहा है 10,000 1700 रुपये का अमाउंट आ रहा है ना सर, ये जस्टिफाई हो जाए। मेरे पास 1000 रुपये की सेविंग आ गया, मुझे कम से कम 700 रुपये की सेविंग्स और जनरेट करनी है। फिर मैं एक स्टेप और आगे आता हूँ जनाब, वो कहता है जनाब सेल्स पर्सन सैलरी। अब सीधी सी बात है कि सर हर एक सेल टेरिटरी का एक मार्केटिंग ऑफिस है, तो अगर आप ये टेरिटरी बंद करोगे कल, तो मार्केटिंग ऑफिस के सेल्स पर्सन के खर्चे भी आपके क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। तो सेल्स पर्सन का खर्चा है कितना सर? ये आता है जनाब कुछ 200 सेल्स पर्सन वेजेस, 240 रुपये। फिर सर सेल्स ऑफिस का रेंट, सर ये भी सेव होगा, वाई आर द बदर सेविंग मिलती जा रही है 120 रुपये। फिर सर डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट, नहीं सर अपोर्शनमेंट, डेप्रिसिएशन कभी भी रेलेवेंट नहीं होगा। अपोर्शनमेंट, क्योंकि सर डेप्रिसिएशन लगी भी कॉस्ट का एलोकेशन है, डिवीजन बंद भी कर दो, जो एसेट इसके पास पड़े हुए जैसे डेप्रिसिएशन आ रहा था वो आता ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। डेप्रिसिएशन ऑफ वेयर हाउस इक्विपमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ वेयर हाउस रेंट, सर वेयर हाउस है कहाँ पर? रीजनल लेवल पे वाक़ है, तो सर रीजनल लेवल पे अगर एक चीज़ वाक़ है तो सर वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेलेवेंट हो जाएगी इस डिवीजन के लिए, तो उसका खर्चा भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है जी। अगर फिर मैं उससे और आगे आऊँ एक स्टेप सर, तो वो कह रहे हैं जनाब रीजनल हेड क्वार्टर कॉस्ट, सर बातों का कंपनी लेवल पे कॉस्ट इनकर होती है फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। और वो फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन का मतलब ये होता है कि सर इस एक डिवीजन की वजह से एक फिक्स ओवरहेड आना है, यानी सर ये होता तो कॉर्पोरेट लेवल पर है खर्चा, लेकिन ये खर्चा ऐसा है अगर डिवीजन बंद हो जाएगा तो खर्चा सेव हो जाएगा। आर्बिट्ररी अपोर्शनमेंट का मतलब ये है कि सर डिवीजन बंद हो या चलता रहे खर्चा आता रहेगा। तो मुझे बताएं सर रीजनल हेड क्वार्टर कॉस्ट का कौन सा हिस्सा हमारे लिए रेलेवेंट है? सर कॉज एंड इफेक्ट एलोकेशन वाला। कॉज एंड इफेक्ट, यार ये वर्डिंग याद कर लेना, बाजू का जो है वो कॉस्ट है, ठीक है जी। अब बताएं सर कितनी अमाउंट है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का जो ओवरहेड है? सर ये आता है तकरीबन कोई 186 रुपये। सर ये मैंने सेविंग्स डाल दी। अब सर मुझे मज़ीद तो कोई सेविंग नज़र नहीं आ रही, सारी सेविंग्स में देखूँ, सारा जो है वो सेल्स का वो देखूँ, तो सर मेरे पास नेट जो सेविंग्स है वो आ रही है सर 1546। अब मुझे एक बात ये बताएं सर, मेरे पास सेविंग आ रही कम, खर्चा आ रहा ज़्यादा, तो नेट लॉस कितना है इसको बंद करने का? नेट लॉस है सर दिस प्लस दिस। तो हमारा कंक्लूजन क्या है? वी शुड नॉट क्लोज डाउन दिस डिवीजन सिंस it is generating enough revenue to cover its own expenses, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया हमें बिड ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। डिवीजन हमें बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।